हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश और दुनिया की आज की मौजूदा हालात के बारे में। दोस्तों, आज जिस तरह से पूरे दुनिया पूरे विश्व का मौजूदा हालात है, गरीब तो गरीब अमीर भी इसमें पीछे हुए जा रहे हैं। आज दुनिया की जिस तरह से हालात है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। पहले ज़माने में होता था कि कोई भी घटना हुआ करता था तो लोगों के पास बहुत ही कम पहुंचता था। बाय द वे, आज घटना हुआ वो पहुंचते पहुंचते 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना लगता था। लेकिन आज घटना होने से पहले पहले लोगों के पास पहुंच जाता है। इधर घटना हुआ, इधर लोगों के पास पहुंच गया, मतलब 1 मिनट में कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज का मौजूदा हालात जो है दुनिया का, मैं उसी पे चर्चा करता हूँ कि दोस्तों, आज जिस तरह से दुनिया जिस कगार पे खड़ी है, कि हमें लगता है कि बहुत अंत में ही परले आने वाले हैं, इस दुनिया को मिटने वाले हैं। लोग अपने ही कारनामे से खुद ही मिट जाएंगे, जैसे जैविक हथियार, वैश्विक हथियार, ये सब वगैरह जो है, जो कि एक इंसान एक मुल्क बनाता है दूसरे मुल्क को मिटाने के लिए, वो मुल्क बनाता है उसको मिटाने के लिए। इसी तरह से बढ़ चढ़ के लोग बना ही रहे हैं। एक तो अभी चल रहा है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। हो सकता है आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा घातक हो कि एक बम अगर फेंक दिया जाए तो आधी दुनिया साफ हो जाए, ऐसा भी बम हो सकता है। अल्लाह ताला दिमाग दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी ही चीज़ों पे, अपनी ही बनाई चीज़ों से अपने ही मिटना है, हमें खुद ही उसी चीज़ से मिट जाना है। आज दुनिया की हालात देखिए, जैसे मान लीजिए कि नेपाल के हालात, बस छोटी सी चिंगारी, हर जगह हर देश में वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। लोगों का दिल में दिमाग में क्या हो गया है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने से लग रहा है कि भाई रोज़गार मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। भाई अगर आप 10 हिंदू को मार दोगे या 10 मुसलमान को मार दोगे, 100 मुसलमान मर ही जाएगा या 100 हिंदू मर ही जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे किसका क्या भला हो जाएगा? अगर किसी का भला हो जाए तो बताओ भाई, कोई किसी को मार दे तो उसका भला हो जाए। ये हालात है दुनिया का भाई। अगर किसी को, मान लीजिए हम किसी किसी गाँव में या किसी इसमें 10 आदमी को मार दिए, 100 आदमी को मार दिए, मैं मान लीजिए कि गैर मुस्लिम भाई है, हम उसको 100 आदमी को मार दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या हमें मिल जाएगी? क्या उनका हर एक चीज़ हमें मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक दूसरे को अगर तकलीफ दीजिएगा तो आपको भी वहीं जाना है, हमें भी वहीं जाना है। हर इंसान को एक ही जगह जाना है, स्वर्ग या नरक। कर्तव्य जैसा कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। अगर आप किसी को नाहक कत्ल किया है तो उसका सजा आपको खुद मिलेगा। अगर आप किसी को नाहक सताए हैं तो उसका सजा खुद मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि नाहक ना किसी को सताएं, नाहक किसी को ना मारें। भाई एक इंसान है, हर इंसान को दुनिया में आया है अपना जीवन जीने के लिए, जीने दीजिए। कोई किसी से एक दूसरे को, हर देख रहा हूँ ये समाज, ये दुनिया की व्यवहार है, एक दूसरे से लोग जलते रहते हैं, एक दूसरे से लोग जलते रहते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है लोगों, दोस्तों, मेरे भाइयों, हम एक दूसरे से ना जलें ना। जो मुक़द्दर में लिखी हुई चीज़ है वो मिल के रहेगा, जो मुक़द्दर में लिखी हुई है वो पा के रहेगा। हमें अगर जन्नत मिलनी है तो हमें अच्छा कर्तव्य ही का फल मिलेगा, क्योंकि अगर हमको स्वर्ग जाना है तो दुनिया में ही स्वर्ग के लिए उसका रास्ता चुन लिया जाता है। अगर हमें नर्क जाना है तो दुनिया में ही नर्क के लिए रास्ता चुन लिया जाता है। क्योंकि अगर हम किसी को कत्ल करेंगे, नाहक किसी को सताएंगे, नाहक किसी को गाली देंगे, बुरे भले कहेंगे, हर वक्त मतलब जो है लोगों के बीच में रह करके लोगों को बेतुकी बातें, बेतुकी यादें, बेतुकी हर चीज़ से उसको नवाजेंगे, क्या वो आदमी स्वर्ग जाएगा? अगर उसने तौबा नहीं किया तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। गैर मुस्लिम भाई है, भाई अपने धर्म के एतबार से आपको जो कहता है धर्म के अनुसार
आप उस पर चलिए, ना कि मतलब जो है एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कीजिए। भाई सच्चाई का पैगाम यही है कि अब दुनिया देखिए, अगर आप बुराई करके जाइएगा तो नाहक आपको सब गालियां देंगे, फला इंसान इस तरह का बात करता था, और उन्हें लोग गालियां देते थे। और कोई हक वाली बात बोल करके, अच्छी बात बोल करके और लोगों को समझा करके, लोगों को दिलों को जीत करके कहते थे जाइएगा, तो मतलब जो है कि आपको लोग कहेगा फला इंसान फला दौर में था तो बहुत हक वाली बात बोलते था, उसी के नक्श कदम पर हम चले। बुराई के नक्श कदम पे लोग कम चलते हैं, लेकिन हक के नक्श कदम पे ज़्यादा चलते हैं। आज कहीं भी प्रोटेस्ट वगैरह कुछ होता है तो क्यों कहता है महात्मा गांधी के याद करते हैं, क्योंकि उसने अच्छे ही काम किए थे। क्यों नहीं नाथूराम गोड का नाम लेता है, क्योंकि उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसीलिए समाज में 1-2% लोग हैं जो कि उसके नाम लेने वाले हैं, लेकिन 99% लोग जो है महात्मा गांधी को चाहते हैं, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। क्यों? कि उसने समाज में हर एक तरह की बुराई को ख़त्म किया और वो सच्चे राह पे चले, हक बातें बताई, हक यादों में रहे, हक बातों में रहे। दोस्तों इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छे से काम करें, ना किसी को बुरा। अगर हमें कोई तकलीफ पड़ोसी देता हो तो उनको हम मतलब जो है कि समझाएं बुझाएं कि भाई आप ना हक किसी को तकलीफ़ ना दें, ना हक किसी को ना सताएं, ना हक किसी को गाली ना दें, क्योंकि हम हमारे बड़ों का कहना है कि ना हक किसी को ना सताना, ना हक किसी को गाली ना देना। रास्ता चले, रास्ते पे अगर कांटे हो उसको रास्ते से हटा दो। दोस्तों इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई किसी से बैर नहीं करना चाहिए। इसीलिए हिंदुस्तान के एक शायर ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है ये हिंदोशिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। दोस्तों इसीलिए किसी के मजहब, किसी किताब ये नहीं कहता है कि जाओ तुम उसको तलवार लेके कत्ल कर दो, जाओ तुम उसको गोली मार दो, जाओ तुम उसको ख़त्म कर दो, जाओ तुम उसको मतलब जो है कि उजाड़ दो। ये किसी का मजहब किसी को नहीं कहता है। सब यही कहता है प्रेम भाव से रहो, सद्भाव से रहो, ना किसी को तकलीफ़ दो, ना खुद किसी को तकलीफ़ ना दो, ना किसी से तकलीफ़ लेने की कोशिश करो, किसी की बद्दुआ ना लो, किसी की आह ना लो। दोस्तों इसीलिए ना किसी को मारना है, ना किसी को सताना है, ना किसी को करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये सज़ा आपको खुद भुगत दिएगा। इसका मतलब इसका जो है कि हर एक जो आप कर्तव्य कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई है जो कि आपके कारनामों को लिख रहा है। वही कारनामा जब आपको दिखाया जाएगा तो आपको अफसोस होगा, सद अफसोस हमने दुनिया में नहीं करते ये काम। काश हम बड़ों की बात को मानते, काश हम इस यूट्यूबर की बात को मानते कि हम ऐसे काम न करते, कि हम दूसरों को ना सताते, दूसरों को गाली ना देते, तो हम आज भी अच्छे यहाँ पे सही अच्छे तरीके से रहते। क्योंकि दुनिया में आपको 63 साल, 65 साल, 66 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की ज़िंदगी, इससे ज़्यादा नहीं है। 100 साल के बाद भी मरना है, 60 साल के बाद भी मरना है, 30 साल के बाद भी मरना है, 35 साल के बाद भी मरना है। मरना तो हर हाल में है, जिस चाहे जो हाल में रहे। अच्छा करके जाइएगा तो अच्छा ही रहिएगा, बुरा करके जाइएगा तो बुरा का कर्तव्य भोगना होगा। इसीलिए दोस्तों हमें चाहिए कि अच्छा से अच्छा करें, ना किसी को बुरा कहें, ना किसी को भला कहें। हमेशा अच्छाई का नैया कभी नहीं डूबता है, बुराई का नैया हमेशा डूबता है। क्योंकि एक से एक जालिम बादशाह आए, फ़िरौन जैसा बादशाह, नामान जैसा बादशाह, हारून जैसा बादशाह, हारून जैसा बादशाह, और हिटलर जैसा बादशाह, जर्मनी का जो द्वितीय विश्व युद्ध का जन्नी मानिए उसको, तो वैसा बादशाह जो कि दुनिया में हर दौर में मतलब जो है क्या, हर दौर में आता है, जुल्म आता है, लेकिन जुल्म का पासा ज़्यादा दिन नहीं चलता, हमेशा सच्चाई का नैया दूर तक चलता है। इसीलिए दोस्तों हमारा कहना यह है कि हमें सच्चाई की तरफ चलना है, बुरे कामों की तरफ न चलना है, बुरी बातों की तरफ नहीं देखना है। जो अगर गलत है, समाज मिल करके उस गलत का सज़ा उन्हें देना चाहिए, यही समाज का कर्तव्य है। अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए।
आज अगर हमको कोई कहता है कि भाई चलो फलां जगह जाएंगे, फलां बिरादरी के लोग रहते हैं, हम उनको सताएंगे, हम उसको गालियां देंगे, हम उसको नाहक सताएंगे, नाहक कत्ल करेंगे, तो दोस्तों याद रखना वही नाहक कत्ल तुम्हारे गला का फंदा बनेगा। और वही नाहक कत्ल, एक तो दुनिया में तुमको एक रंजिश से ये होगा काश हम उस जगह पे ना जाते, ना वैसे गलतियां करते। फिर दूसरा ये है कि आपको फिर वहाँ भी जगह मिलेगा जहाँ की जगह के लिए आप जाने जाते हो, नर्क में ही जगह मिलेगा आपको, क्योंकि आपने दुनिया में कर्तव्य अच्छा नहीं किया है। इसीलिए हमारे बड़े बताते हैं कि आपको भी आपकी तालीम के मुताबिक, आपकी शिक्षा के मुताबिक, आपकी किताबों के मुताबिक आपको भी वही कहता है कि अच्छे दिन पे चलो, सच्चे दिन पे चलो, और हमेशा गुरुओं की बात मानो, और बुरे भले किसी को ना हक सताओ, ना किसी को कत्ल करो। आपका भी वही कहता है, हमें भी वही कहता है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों से मोहब्बत करो, बच्चों से प्यार करो, ना किसी को हक कत्ल करो, ना किसी को गाली दो। अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो, ताकि कल क़यामत के रोज़ तुम्हारी जो मुँह से निकली हुई हर एक बोली का जो हिसाब मिलेगा वो तुम नहीं दे पाओगे। इसीलिए ना किसी को गाली दो, ना किसी को सताओ, इतना मुँह खोलो जो ज़रूरत के मुताबिक हो। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप ना किसी को ना सताएं, ना गले। आज दुनिया की हालात ये है कि दुनिया की हालात देखकर सोचकर कभी कभी हाय अफसोस रंजिश आता है कि दुनिया में क्या हो गया है, इंसानों को क्या हो गया है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आज आबादी के एतबार से दुनिया काफ़ी तादाद में है, लेकिन लड़ाई के तादाद से देखें तो दुनिया कुछ भी नहीं है। लोग एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं कि मैं फ़लाँ बिरादरी को कत्ल कर दूंगा, मैं फ़लाँ बिरादरी को कत्ल कर दूंगा। दुनिया में जब तक जिसको रहना मंजूर है, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितना रहना मंजूर किया है उतना दिन तक तो रहना ही होगा। आपको जिस बिरादरी को, मुसलमानों को चंगेज़ खान ने कत्ल करने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने ऐसी हिदायत दी कि उनके पोते ने इस्लाम कबूल किया और फिर दुनिया में उसी ने रोशन किया। यहाँ तक कि चंगेज़ खां का बेटा और उसी को हराया, यानी तातारियों को तातारी से अल्लाह ताला ने लड़ाया और ऐसी शिकस्तनाक अंजाम दी। आज देखिए उस देश का जो कि 3 पवा देश दुनिया में हुकूमत करने वाले देश आज छोटी सी देश में होकर के सिमट के रह गए, क्योंकि उसका दीन को फैलाना मंजूर नहीं था। इसीलिए मुसलमान के ऊपर जितने भी जुल्म होंगे, लेकिन दीन दुनिया में अल्लाह ताला को मुसलमान रखना मंजूर है। इसीलिए आज आप किसी को नाहक कत्ल करेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला आपको ही हिदायत दे दे, आपको ही मुसलमान बना दे। इसमें कोई बड़ी ये नहीं है कि हर एक से एक बड़े बड़े दुर्गम खाने मुसलमान होकर के इस दीन पे चले हैं। ये दीन सच्चा दीन है, हक दीन है, बरहक दीन है दोस्तों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये दीन हमें सिखाता है सबकी मजहब को, सबकी इज़्ज़त करो। तुम क्यों किसी मजहब को इज़्ज़त करते हो तो तुम्हारे भी मजहब को इज़्ज़त करेगा। तुम किसी को गाली देते हो, तुम्हारे अल्लाह को भी कोई गाली देगा। इसीलिए ना तुम किसी को गाली दो, ना तुमको किसी कोई गाली देगा। हमारा यही सोच है, हमारा यही है कि हम सबके धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं। मर के जाना है वहीं, आप अच्छा करके जाइएगा आपको अच्छा मिलेगा, हम बुरा करके जाएंगे हमको बुरा फल मिलेगा। हमको लाइन में तो कतार वहीं रहना है, चाहे तो स्वर्ग में चाहे नरक में। इसीलिए दोस्तों हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग स्वर्ग वाला काम करें, नरक वाला काम नहीं करें, जहाँ की आपको पीप मिलेगा, खून मिलेगा और वहाँ का आग ऐसी आग होगी कि अगर दुनिया में उसका एक अंक भी अगर गिरा जाए तो दुनिया राख हो जाएंगे। ऐसी आग दोस्तों, ऐसी आग से बचो और दुनिया में अच्छा कर्तव्य करो। यहाँ आपको कोई दिन का ज़िंदगी दिया है, आप इस दिन को नाहक बुरे कामों में ना गुजारो, अच्छे कामों में गुजारो। जो आपका पूजा पाठ है, देश डाइट है, जो भी है आप अपना अच्छे कामों में गुजारे। हम और तमाम दुनिया के इंसानों से गुजारिश है कि आपका जो भी मजहब हो आप उन पर सही ढंग से चलें, आप उन पर सही इरादे से चलें, नेकियों से चलें। आपका जो कर्तव्य है लोगों को सराहे बताए, ताकि मतलब ये लगेगा हाँ भाई हम भी अच्छे काम करके जा रहे हैं। वहाँ जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलता है। आज मुसलमानों में इतने फ़िरक़े फ़रस्त हो गए हैं, कोई टेररिस्ट बन गए हैं, कोई कुछ आप देखिए जा कर के फ़िलिस्तीन वगैरह में
कोई ये बन गया है, कोई वो बन गया। मुसलमानों को कत्ल करने के लिए चाहते हैं, लेकिन अपना दीन का कोई कहता है कि मैं सच्चे दीन पे हूँ, कोई कहता है मैं सच्चे दीन पे हूँ, कोई कहता है मैं सच्चे दीन पे हूँ। इनकी झमेलों में आम लोग परेशान रहते भाई, आखिर कौन सही कहता है, कौन बुरा कहता है। इसीलिए दोस्तों, आज की दुनिया में कुछ पढ़ लिख करके अकल को समझो, और जो सच है, हक है, हमें सच और हक पे चलना है, ना किसी की ऐसी बातों पे चलना है जो कि लोग इंसानियों का इंसान कत्ल करे। ऐसी बात पे कभी चलना ही नहीं है, हमको हक बात पे चलना है। दोस्तों, मैं इसीलिए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ताकि आप हमारी बात को सुन करके लाइक और शेयर और कमेंट करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर हमारी बात से अगर 2 आदमी समझ जाए तो यही हमारे लिए निजात की बात है। अल्लाह ताला सभी को, तमाम दुनिया के इंसानों को सही समझ अता फरमा, सही बूझ अता फरमा। लोग एक दूसरे से न लड़े, न कटे, न मरे, लोग एक दूसरे को हेल्प करे, लोग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। तमाम दुनिया में अमन, अमान, शांति और सद्भाव हो। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने